Hey guys and welcome to Filler Form and we are live now and my name is Jitendra Goswami। तो एक बार सभी लोग कृपया ध्यान दें, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए और एक बार कंफर्म कर दीजिए वॉइस आ रही है, वॉइस आ रही है यहाँ पर, एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिए। एक बार सभी लोग जल्दी से ज्वाइन करें, अभी तक जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है एक बार ज्वाइन कीजिए। चलिए सो गाइस, जिन्होंने अभी तक हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन नहीं किया या टेलीग्राम पे नहीं किया तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको ढेर सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। जिनको नहीं पता मैं बताना चाहूंगा कि मेरी यूट्यूब पे 2 दिन क्लासेस चलती है और ऐप के ऊपर दोस्तों फ्राइडे सैटरडे को 4 बजे मेरी क्लास होती है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ ही दोस्तों जिन्होंने अभी तक सेकंड पेपर का कोर्स बाय नहीं किया है, परचेस नहीं किया है, वो कर सकते हैं। अभी 10% ऑफ चल रहा है, आपको फिलर फॉर्म ऐप पे जाना है और ज्वाइन करना है। तो दोस्तों ये कोड आपको अप्लाई करना है JID10, जहां पर आपको 10% ऑफ मिलेगा, मतलब आप 200 से लेकर 300 तक सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी अगले वीक से मतलब 24 से लेकर 29 तक मेरी कंटिन्यू क्लासेस चलेगी, मतलब पूरे वीक मेरी यूट्यूब पे क्लास होगी 9 बजे, जहां पर मैं आपको पूरे 10 के 10 यूनिट का ओवरव्यू वहां पर दूंगा। तो आप लोग फ्री में यूट्यूब पे इसको ज्वाइन कर सकते हैं 9 बजे। और आज हम लोग यहाँ पर करेंगे दोस्तों हार्डवेयर के बारे में, मतलब डिवाइसेस के बारे में आज हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। जो डिवाइसेस होती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और कल हम लोग बात करेंगे मेमोरी के बारे में। ठीक है, तो आपको ये टाइम टेबल मैंने पहले ही बता दिया था आज से 2-3 दिन पहले कि मेरी जो अगली क्लास होगी वो शाम को 4 बजे होने वाली है। चलिए, तो हम अभी तक हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ लिया है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हो गया है और हमारा डिवाइसेस भी हो गया है। अभी हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे आज डिवाइसेस। तो एक बार सभी लोग जल्दी से ज्वाइन करें। वेयर इज माई ईयरफोन? चार्ज कर लेता, चार्ज करने जाऊंगा ना, मैं जाऊंगा 5 बजे। चलिए एक बार सभी लोग ज्वाइन करें और एक बार मुझे कंफर्म कीजिए। और ये सिलेबस है, काफी लोगों ने कहा था लाइक जैसे रितु कह रही थी कि सर सिलेबस क्या है, तो मेरी हर अब एक क्लास में आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। तो अभी हम लोग जनरल जो टर्म्स होती है उस बारे में ही अभी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो मुझे कौन बताएगा व्हाट इज द डिवाइसेस? डिवाइसेस क्या होती है? कौन सा इसमें कार्ड? चलिए, व्हाट इज द डिवाइसेस? डिवाइसेस क्या होती है गाइस? अभी आपके हाथ में भी एक डिवाइस है, आपके भी हाथ में क्या है? मोबाइल। तो मोबाइल क्या है? एक डिवाइसेस है। ठीक है, आपके हाथ में क्या है? डिवाइसेस है, किसी कानों में ईयरफोन होगा, तो ये सब क्या है? डिवाइसेस है। तो डिवाइसेस एक प्रकार की दोस्तों आपकी हार्डवेयर में आता है। ठीक है, हमेशा ये ध्यान देना, डिवाइसेस हमेशा क्या होगा? एक हार्डवेयर होगा आपका डिवाइस। यस, प्रिया इज राइट। ठीक है, ये एक हार्डवेयर में होता है, कभी भी एक सॉफ्टवेयर डिवाइस नहीं होगा। लाइक अगर आप लोग कह दो कहीं भी कि क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या डिवाइसेस इनपुट और आउटपुट का, सॉरी, क्या डिवाइसेस सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक कॉम्बो है, वो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि डिवाइसेस हमेशा हार्डवेयर ही होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं डिवाइसेस के बारे में कि डिवाइसेस कितनी प्रकार की होती है। तो दोस्तों मेजरली आप लोगों ने 2 प्रकार की डिवाइसेस के बारे में सुना होगा, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। ठीक है, पर आज हम लोग यहाँ पर दोस्तों 4 डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। अब डिवाइसेस यहाँ पर 4 कौन कौन सी है? पहली है आपकी इनपुट, आउटपुट, और तीसरी है प्रोसेसिंग डेटा डिवाइस, और चौथी है आपकी स्टोरेज डिवाइस। तो यहाँ पर कितने प्रकार की हो गई? 4 प्रकार की आपकी यहाँ पर डिवाइसेस
होती है। तो एक बार मुझे प्लीज आप लोग कंफर्म कर दीजिए कितने कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। ठीक है, अब देखिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इनपुट डिवाइस। कौन मुझे बताएगा कि इनपुट डिवाइस क्या होती है, व्हाट इज द इनपुट डिवाइस। देखिए इनपुट डिवाइस क्या होती है दोस्तों, द कंप्यूटर डिवाइसेस इन इनपुट डिवाइस पार्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ हार्डवेयर। ये एक हार्डवेयर का कंपोनेंट होता है, जैसे मैंने आपको बताया, जहां पर हम लोग इंफॉर्मेशन देने का काम करते हैं। इनपुट का मतलब होता है दोस्तों इंफॉर्मेशन देना, जहां पर हम लोग किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन देते हैं हमारे कंप्यूटर को, वो होता है इनपुट डिवाइस। ठीक है, लाइक सीपीयू, नॉट लाइक दैट। इनपुट लाइक आपका माउस हो गया, आपका माइक हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया, लाइक दैट। ओके, समझ में आ गया। तो इनपुट डिवाइसेस होती है। अभी आप ये बताओ कि आपके पास अभी अराउंड सर्किल आपके पास कितनी इनपुट डिवाइसेस है, मुझे आंसर दीजिए। एक बार आप लोग मुझे आंसर दीजिए, आपके आसपास अभी कितनी इनपुट डिवाइसेस है। पीडीएफ अपलोड हो चुकी है, मेरी जितनी भी क्लासेस की पीडीएफ वो सारी अपलोडेड है। चार्जर मोबाइल का, वेरी नाइस, क्या बात है जो इज वेरी, ये बहुत एक अच्छा इन्होंने लाइक एग्जांपल बिल्कुल सही दिया है। चार्जर इज वेरी गुड। कीबोर्ड का हमें पता रहता है सभी को, कीबोर्ड हो गया। टीवी, टीवी इज नॉट आउटपुट डिवाइस गाइस, सॉरी टीवी इज नॉट इनपुट डिवाइस, टीवी इज द आउटपुट डिवाइस। ठीक है, यस, माउस इज राइट। चलिए देखिए दोस्तों, कीबोर्ड हो गया आपका, ग्राफिक पैड हो गया, स्कैनर हो गया, कैमरा हो गया, वेब कैमरा हो गया, आपका माइक हो गया, दिस ऑल इज इनपुट डिवाइस। ठीक है, ये क्या है, ये इनपुट डिवाइसेस है आपकी। टीवी एक मॉनिटर के बेस में आता है, तो वो एक आउटपुट होगा, अभी मैं आपको समझाऊंगा आगे। और मेरी पीडीएफ सारी आपको टाइम पे मिली हुई है यार। अगर आपको नहीं पता तो आप कंटेंट में जाके देख सकते हो। चलिए सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं, देखिए जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, माइक्रोफोन, एमसीआर, ओसीआर, कैमरा, वीआर, रिमोट, स्क्रीन, वेब कैमरा, लाइट पेन, ऑल इज द इनपुट डिवाइस। चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि हमेशा एक ऐसी डिवाइस होती है जो मोस्टली यूज की जाती है। द कीबोर्ड इज द बेसिक इनपुट डिवाइस आर द यूज एंटर डेटा। ये डेटा को एंटर करने के लिए यूज की जाती है। और ये किस पे काम करती है, ये दोस्तों काम करती है की के ऊपर। यहाँ पर कोई ए होता है, कोई बी, सी, क्योंकि अगर आपको इनपुट देना है तो आपको ए प्रेस करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर एक की बेस होती है आपका कीबोर्ड। ठीक है, अब मुझे बताओ कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती है, कीबोर्ड के अंदर फंक्शन की कितनी होती है। देखिए कीबोर्ड के, अरे ना 140, आई एम आस्किंग फंक्शन की। नेहा यादव में फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं, ये गलत है। मैं फंक्शन की कितनी होती है, 12 होती है दोस्तों। F12, F1 से लेकर F12 मतलब 12 फंक्शन की। ठीक है, और ये जो आपने 104 बोला ना, ये जरूरी नहीं है 104 हो, किसी में 104 होता है, किसी में 106 होता है, किसी में 112 होता है। ठीक है, यस। चलिए अब हम लोग बात करते हैं माउस। कौन मुझे बताएगा माउस क्या होता है। माउस एक दोस्तों पॉइंटिंग डिवाइस होता है। माउस इज द हैंड सेट इनपुट डिवाइस, दिस वर्क ऑन कर्सर एंड पॉइंटर। ये क्या होता है दोस्तों, आपने देखा होगा माउस क्या करता है, पॉइंटर डिवाइस होता है। आपके लैपटॉप में ऐसे एक तीर का निशान आपको देखने को मिलता है। ठीक है, दिस इज द पॉइंटर डिवाइस। और यहाँ पर दो बटन होते हैं लेफ्ट और राइट में। आपके यहाँ पर दो ऐसे बटन हो जाएंगे, जैसा भी अभी आप लोग इमेज में देख पा रहे होंगे। एक तो होता है लेफ्ट की तरफ, एक राइट की तरफ, और एक बीच में स्क्रोलर होता है। ठीक है, तो ऐसा आपका माउस हमेशा आपको देखने को यही मिलेगा।
चलिए वेरी गुड। ठीक है, अब हम बात करते हैं। बैकग्राउंड वाइट में क्या इश्यूज आ रहा है? देखिए अब हम लोग बात करेंगे कॉमन टाइप्स ऑफ माउस के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर चार प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं, जिसके अंदर आपका ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस, ट्रैकबॉल माउस और आपका ऑप्टिकल माउस। तो मतलब चार प्रकार के हमारे माउस हो चुके हैं। चलिए अब पहले हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों ट्रैक माउस के बारे में। ठीक है, तो ये सब माउस आप लोगों ने देखा होगा, दिस वेरी कॉमन, जहां पर आपको मूव करने के लिए कर्सर दिया जाता है, जहां पर आप उसका यूज कर सकते हैं। हाँ, ये एग्जाम में आ गया होगा, दिस राइट। ठीक है, अब दूसरा जो मैकेनिकल माउस होता है दोस्तों, यहाँ पर एक बॉल होती है। अगर आप लोग देख पा रहे हैं, अभी मैंने इमेज यूज करी है, और मैं इमेजेस इसलिए यूज करता हूँ कि आप लोग जल्दी से कुछ समझ पाए। मेरा मोटिव ये होता है कि इमेज से आप क्या होता है जल्दी समझ पाते हैं। देखो कंटेंट तो आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि आप अभी लाइक मास्टर करके आए, सब लोगों का पीजी है, बट इमेज से आपको समझ में आ जाएगा तो आपका पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, तीसरा है आपका यहाँ पर दोस्तों ऑप्टिकल माउस। अब ऑप्टिकल माउस ये जो हमारा कॉमन माउस होता है, जो हम लोग हर जगह यूज करते हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, नॉर्मल माउस होता है जो हमारे यूज आता है। ठीक है, और फोर्थ है आपका वायरलेस माउस, जिसके अंदर वायर नहीं होता है, आपको बस कनेक्ट करना होता है अपने पीसी से, जहां पर आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो चार टाइप के हम लोग माउस पढ़ लिया, और अभी सबसे ज्यादा जो है वो वायरलेस माउस यूज किया जा रहा है आपका। यहां तक समझ में आ गया गाइस? एक बार प्लीज कमेंट कर दीजिए। प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए, यहां तक समझ में आ गया सभी को? सभी के आंसर आने चाहिए। चलिए वेरी गुड। अब हम लोग भी यहां पर पढ़ेंगे दोस्तों स्कैनर। व्हाट इज द स्कैनर? द स्कैनर यूज द पिक्चर्स एंड द पेजेस टेक्स्ट इनपुट। ये क्या करता है दोस्तों? स्कैन करता है। अगर आपके पास कोई इमेजेस है, कोई पिक्चर है या कोई टेक्स्ट, कोई इनपुट कैचअप में कवर कर लेता है। ठीक है, दूसरा है दोस्तों आपका फोर्थ है जोयस्टिक। व्हाट इज द जोयस्टिक? जोयस्टिक आल्सो पॉइंटिंग डिवाइस। दोस्तों ये क्या करती है? माउस के लिए यूज किया जाता है। अगर आप कोई गेमिंग खेलते हो उसके लिए इसका यूज किया जाता है, पॉइंटिंग डिवाइसेस के लिए। ठीक है, अगला होता है दोस्तों आपका लाइट पेन। लाइट पेन जो अभी अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर मैंने ए लिखा, तो ये ए में किससे लिख पा रहा हूं दोस्तों? ये मैं लिख पा रहा हूं लाइट पेन से। ठीक है, लाइट पेन इज ए कंप्यूटर, ए लाइट पेन इज द कंप्यूटर इनपुट डिवाइस दैट इज अ लुक एट पेन। दोस्तों पेन की तरह काम करता है। अगर आपको किसी भी डिवाइस पे लिखना हो, समझाना हो, तो ये इनपुट की तरह काम करता है। चलिए अगला है दोस्तों आपका डिजिटल। ये क्या करता है? दिस इज कंप्यूटर इनपुट डिवाइस दैट इज द फ्लैश यूजुअली कम विद द। ये एक दोस्तों पेड हो गया, जहां पर आप कुछ भी चीजें लिख सकते हो, लाइक जो अभी मैं लिख रहा हूं। देखिए दो चीजें होती है, एक तो पेन हो गया और एक कॉपी मान के चल लो आपकी। ऐसी ये दो डिवाइसेस होती है। सेवंथ है दोस्तों आपका माइक्रोफोन, जो आपका माइक होता है। तो माइक क्या करता है दोस्तों? वॉइस को, आपका जो वॉइस जो साउंड होता है ना दोस्तों, इसको इनपुट में कैप्चर करता है, इसके जो सिग्नल्स होते हैं उनको कवर करके आउटपुट में इसको प्रोवाइड करवाता है। अगला है दोस्तों आपका MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर। ठीक है दोस्तों, ये क्या काम करता है? कि काम क्या करता है दोस्तों? ये एक ही काम करता है। आपको जो MCR होता है दोस्तों,
ये क्या करता है, जो भी आपका स्कैनर होता है उसको ये स्कैन करता है। मान के चलिए कोई भी अगर आपके पास कोई चेक है, इसको ये जो भी कुछ भी कोड होता है ना अल्फाबेट, उसको ये स्कैन करता है। और दोस्तों अभी एक अपडेट आया है कि आपका जो रिजल्ट है वो कब आएगा, वो 26 और 27 में आपका रिजल्ट कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है। यूजीसी नेट का जो रिजल्ट है वो 27 या 26 को आएगा। ठीक है, 26 और 27 को आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा गाइस। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों आपका ओसीआर ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। देखिए ये क्या होता है दोस्तों, ये आपके जो चेकबुक होता है, जो डिवाइसेस होता है उसमें जो स्कैनर, कोई इमेज हो गया, जिसको क्या करेगा स्कैन करके उसका आउटपुट कर देगा। भाई मान के चलिए अभी ये अल्फाबेट है, अगर इसको स्कैन करूंगा तो ये मुझे आउटपुट इसका दे देगा। लाइक कोई आपकी किताब है, ठीक है, कोई भी बुक है या कुछ भी है, उसको ये रीड आउट कर देता है। सॉरी साक्षी, आई डोंट नो, आई थिंक दिस राइट वे, बट सॉरी फॉर दिस। अगला है दोस्तों आपका कैमरा। अब मुझे कौन बताना जाएगा, कैमरा आप सभी को पता है। ठीक है, हम लोग कैसे यूज करते हैं, ये भी क्या एक इनपुट डिवाइस है जहां पर हम किसी भी कैप्चर को, किसी भी मूवमेंट को हम लोग कवर कर सकते हैं। लाइक इमेज हो गया, वीडियो हो गया, हम लोग किसी भी चीज को कवर कर सकते हैं। चलिए आपका अगला है दोस्तों पेंडल। अब पेंडल क्या करता है दोस्तों, इट इज द सिंपल इनपुट डिवाइस दैट इज अ वाइल यूज टू गेम। जब भी हम कोई गेम खेलते हैं उसमें इसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों आपका व्हील, स्प्रिंग व्हील। ये बहुत ही अच्छा है। आपने कभी वीडियो गेम खेला होगा, कोई गेमिंग वाला आप लोगों ने खेला है, जहां पर आपने कोई कार चलाई है, कोई बाइक चलाई है, वहां पर ऐसे कुछ टूल्स होते हैं, हम इसको टूल्स के लिए आप यूज करेंगे, जहां पर आप लोग एक विजुअल इसका यूज करते हैं। मान के चलिए आप लोग अभी कोई गेम खेल रहे हो, गेम में कोई बाइक रन कर रही है। अब आप उस एक बाइक वाला आपके पास आउटपुट होगा, उसमें आप लोग बैठ के ऐसा फील होगा आप बाइक चला रहे हो, बट आप चलाते नहीं, तो आप उसको इनपुट दे रहे हो। ठीक है, तीसरा है दोस्तों गेस्टर रिडक्शन डिवाइस। ये क्या करता है दोस्तों, ये ह्यूमन को कवर करता है, और दे आर मेनी सच डिवाइस द रेस्पॉन्स। ठीक है, लाइक अभी एआई आ गया, लाइक दैट। अगला है आपका दोस्तों पैड। दिस इज वर्क ऑन द लैपटॉप। ये लैपटॉप पे वर्क करता है, ये माउस का काम करता है, माउस जैसा ही होता है, बट ये थोड़ा फास्ट काम करता है, ये मूव करने के लिए काफी फास्ट काम आता है आपका लैपटॉप का पैड। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पर आपका दोस्तों रिमोट। अब ये जो रिमोट होता है ये क्या काम करता है, आपको सभी को पता होगा, आपके घर में टीवी पे है दोस्तों, ये भी इनपुट का काम करता है। मान के चलिए अगर आप कोई भी चैनल चेंज करना हो, वॉल्यूम आप वॉल्यूम डाउन करना हो, तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग चेंज ही करते हो। आप लोग क्या करोगे, सिंपल सा रिमोट उठाओगे और चैनल के लिए कोई भी की प्रेस करोगे। जब भी हम कोई की को प्रेस करते हो तो हमारा क्या होता है, अपडेट और चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद है दोस्तों आपका अगला इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो मुझे कौन बताएगा कि आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है। आंसर दो सभी लोग प्लीज। चलिए आउटपुट क्या होती है दोस्तों, द कंप्यूटर डिवाइसेस इन आउटपुट डिवाइस इज पार्ट ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर। ये जैसे मैंने बोला हार्डवेयर का पार्ट होता है। जब भी हम कोई इनपुट देते हैं, जब भी कोई हमने आदेश दिया, कमांड दिया, उसको रिप्रेजेंट कराने के लिए या उसको शो कराने के लिए, उसको परफॉर्म कराने के लिए हमें किसी ना किसी डिवाइस की नीड होती है। जैसे आपने बाई चांस किसी को हेलो बोला, तो उस हेलो को उसके सुनने के पास कोई डिवाइस होनी चाहिए जिसको हम लोग स्पीकर कहते हैं। तो वो क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, मॉनिटर हो गया, मोबाइल की स्क्रीन हुई है, मोबाइल नहीं हुआ पूरा, मोबाइल की स्क्रीन हुई है ओनली। अब मोबाइल का स्पीकर हो जाएगा, क्योंकि मोबाइल में माइक भी तो है। ठीक है, की और कीपैड भी तो है हमारा वहां पर। चलिए तो
मोबाइल की अगर हम लोग बात करें इनपुट की, तो इनपुट में सबसे पहले आता है दोस्तों आपके यहाँ पर मॉनिटर। क्या आता है? मॉनिटर। एक कंप्यूटर प्रिंसिपल आउटपुट डिवाइस इज ए मॉनिटर, वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आता है मॉनिटर। जो आप अपनी स्क्रीन होती है उसको हम लोग मॉनिटर कहते हैं। जो आप लोग इजिली कोई भी आउटपुट को जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, दिस द मॉनिटर। अब एक होता है दोस्तों यहाँ पर आपका सीटीआर। व्हाट इज द सीटीआर? क्रेडर रे ट्यूब। ये भी दोस्तों एक प्रकार का मॉनिटर ही होता है जहां पर आपको स्क्रीन शो की जाती है। और ये पुराने वाले, अगर आप लोगों ने देखा होगा पुराने जो टीवी होते हैं हमारे गांव में देखा होगा, या अगर आप किसी भी बैंक में जाते हो तो ये कुछ मोटे साइज के होते हैं। ठीक है, पीछे से ये ऐसे कुछ होते हैं, आगे से और ऐसे होंगे पीछे से, मतलब इनका फुलाव पीछे ज्यादा होता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, काफी जगह आप लोगों ने देखा होगा लाइक इस टाइप के। यस, ये पुराना है और ये नया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग यूज करते हैं दोस्तों प्लेन मॉनिटर, जो बिल्कुल एलईडी और एलसीडी की तरह होता है, बिल्कुल स्लिम होता है। एक फ्लैट पैनल हम यूज करते हैं। जो आजकल के जो टीवी आ रहे हैं या जो आजकल के मॉनिटर आ रहे हैं वो बिल्कुल फ्लैट में यूज किया जाता है। अगला है दोस्तों यहाँ पर आपका प्रिंटर। अब प्रिंटर क्या करता है? आपने जो भी स्कैनर किया, आपने स्कैन तो कर लिया, अब आपको स्कैन का आउटपुट लेना है, तो वो किस में आएगा? वो ओनली प्रिंटर में आएगा। भाई अगर आपने कोई भी स्कैनर दिया है, कोई स्कैन किया, तो वो प्रिंटर है, तो प्रिंटर में वो आउटपुट हो जाएगा। मतलब कोई भी इमेज या कोई भी कंटेंट को हम लोग यहाँ पर आउटपुट में ले सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं इनपेड प्रिंटर। अब इनपेड प्रिंटर क्या करता है, इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। इन इनपेड प्रिंटर करेक्टर आर द प्रिंट ऑन द इनबोर्ड विच द स्मार्ट ऑन द पेपर। ठीक है, ये दोस्तों ये रिबन बेस पे काम करता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इनपेड के भी चार प्रकार होते हैं: डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और चेन प्रिंटर। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पर आपकी डॉट क्या होता है, तो ये दोस्तों क्या होता है, डॉट जो होता है ये एक वाइल पे काम करता है। ठीक है, और ये क्या करता है दोस्तों, धीरे धीरे काम करता है। लाइक अगर आप बैंक में गए होंगे तो काफी प्रिंटर होते हैं जहां पर हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है व्हील प्रिंटर। अब व्हील प्रिंटर क्या काम करता है दोस्तों, यहाँ पर एक पहियों की तरह ऐसा कुछ राउंड होता है, जहां पर कोई भी अगर वर्ड होता है तो उसको पे ये क्लिक करता है ऐसे। ठीक है, ये थोड़ा क्लिक करता है। लाइक अगर आप वहां हाई कोर्ट में गए हो या कोर्ट में कभी भी गए हो तो वहां पर आपको ये प्रिंट करने के लिए काम आता है। ठीक है, यस। इसके बाद आपका दोस्तों अगला प्रिंटर आता है लाइन प्रिंटर। जो आप एलआईसी कराते हो या कोई भी हम लोग चीजें करवाते हैं जहां पर बिग हमें बहुत सारे प्रिंट देने पड़ते हैं, तो लाइन प्रिंटर काम आता है। इसके बाद आता है दोस्तों आपका नॉन इनपेड प्रिंटर। सबसे फास्ट जो वर्किंग करता है, जो सबसे तेज चलता है, वो कौन सा चलता है? वो चलता है नॉन इम्पेड प्रिंटर ही सबसे तेज और फास्ट चलता है। ठीक है, नॉन इम्पेड प्रिंटर समझ में आ गया सभी को? इसके बाद आता है दोस्तों आपका प्लोटर। अब प्लोटर क्या है दोस्तों?